नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप सबों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द लाइफ रिसर्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो लेक्चर पे एक विशेष प्रकार की फिल्म की अवधारणा देने जा रहे हैं और यह फिल्म एक रियल सक्सेस स्टोरी है। साथियों, इस फिल्म की जहां तक हम बात करें तो इस फिल्म को इस समाज के हर एक तबके के लोगों को देखने की आवश्यकता है। हालांकि इस फिल्म में क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से हमें देखनी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए, क्या इससे हमें सीखने योग्य है, क्या हमें सिखाने योग्य है, इस प्रकार की तमाम चीजें आज बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। हालांकि उस फिल्म की नाम 12th फेल है जो हाल ही में लॉन्च हुई है। साथियों, उनको बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश करना चाहूंगा। वो ये कि कहते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। साथियों, यदि आप हार तब जाते हैं जब आप किसी मैदान में जंग नहीं लड़ते हैं, और आपकी जीत निश्चित तब होती है जब किसी सामने वाले पर्सन से आप डरते नहीं हैं। साथियों, जिंदगी एक सही मायने में जंग है और जंग को बुद्धि और विवेक से जीती जाती है। इसलिए जंग को जीतने के लिए आप अपने हौसले को बुलंद रखिए, ना कि इसको पस्त होने दीजिए। एक क्वेश्चंस आपके सामने करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं लौटूंगा इस मूवी के एनालिसिस पे। क्वेश्चंस है, यदि आपके सामने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक अखाड़े में यदि वो ओलंपिक मेडल की खेल हो और वो पहलवानी हो, दैट मींस कुश्ती हो, समान कैटेगरी के लोग, समान वजन के दो खलीफा, समान हाइट, समान वेट, समान दांवपेच के साथ यदि लड़ता है, तो आप जरा बता सकते हैं कि उस इंसान में जीतेगा कौन और हारेगा कौन? जबकि यह सत्य है कि उसमें किसी न किसी एक की जीत होगी और किसी न किसी एक की हार होगी। तो साथियों, यह बात बड़ी ही क्रिटिकल है। यदि आपको इस बातें पे हम कहेंगे कि भाई, तो आप कहिएगा ये कुश्ती होगा तब तो पता चलेगी इसमें जीतेगा कौन, हारेगा कौन। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने तर्क के माध्यम से इसका जवाब आसान से दे सकते हैं। साथियों, कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी उस खलीफा में जिनके मन जीत चुका है वही जीत जाएगा और जिनका मन हार चुका है वो हार जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। आज चलते हैं 12th फेल मूवी के ऊपर। साथियों, ये सक्सेस स्टोरी है एक आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा की। मनोज कुमार शर्मा जो 2005 ईस्वी की मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, 2005 ईस्वी में आईपीएस में सेलेक्ट हुए थे। हालांकि इनकी जन्म सन 1975 को मध्य प्रदेश जो राज्य है भारत की, उनमें एक जिला है मुरैना। उस मुरैना जिला में एक गांव है जिसका नाम है बिलग्राम, वहां उनका जन्म हुआ था। सन 1975 ईस्वी में जन्मे ये इंसान अपनी सक्सेस स्टोरी के माध्यम से आज समाज को बहुत कुछ बताना चाहता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा साथियों कि इस मूवी को इस समाज के हर एक तबके के लोगों को देखना जरूरत है, कम से कम एक बार। हर एक तबका के लोग देखे या ना देखे, लेकिन मैं तमाम विद्यार्थियों से यह कहना चाहूंगा कि जाकर के इस मूवी को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इस मूवी में मनोज कुमार शर्मा की रियल स्टोरी बताई गई है कि किस प्रकार से उसने अपने जिंदगी के स्ट्रगल को देखा और स्ट्रगल देखने के बाद इतनी बड़ी ओहदा पे पहुंचा। हालांकि इसकी बहुत बड़ी कहानी है, उस कहानी को थोड़ी थोड़ी चीजें में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आज के युवा जो हमारे हैं, आज के जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनके ऊपर यदि थोड़ी सी भी दिक्कतें आती है तो वो हार जाता है, वो टूट जाता है, वक्त वक्त पे टूटता है, बातों बातों से टूटता है। जबकि मनोज कुमार शर्मा जी और साथ में हमारे यदि और कह लें एपीजे अब्दुल कलाम जी,
उनका भी एक चीज सामना करना चाहे तो हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका भी स्टोरी बहुत ही पावरफुल है। वो भी अपनी जिंदगी में इतनी दर्द को देखा है जितनी दर्द को एक आम इंसान कभी नहीं देखता है। याद रखिए साथियों, आज के समय में हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं, यदि उनको रुपया पैसा की कमी आ जाती है तो या तो वो पढ़ना छोड़ देते हैं या तो किसी भी प्रकार की अन्य एक्शन में चले आते हैं, जबकि मनोज कुमार शर्मा साहब ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए तो 2005 में अपनी स्टोरी को पूर्णतः तकदीर के साथ सफलता तक पहुंचा लिया, और सफलता तक पहुंचाने के साथ साथ जिस लड़की से उसने प्रेम किया उस लड़की से शादी भी किया। हालांकि उस उनकी प्रेमिका की नाम थी श्रद्धा जोशी। हालांकि वो भी बहुत खूबसूरत के साथ साथ होशियार भी थी और पढ़ने लिखने में माहिर थी, और ये दोनों एक साथ, मूवी में बताया गया है, एक साथ पढ़ा करते थे। दिल्ली के एक अविनाश सर के इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, उस अविनाश सर के पास दोनों ने पढ़ा था। उसी पढ़ाने और पढ़ने के दौरान दोनों को एक दूसरे की करीबी बनी थी और दोनों एक दूसरे को दिल से चाह बैठे थे। हालांकि इनका एक दोस्त था अनुराग जी लास्टली में ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को लेकर के झड़प होती है, और अनुराग जी अपने जो शर्मा जी है, मोहन कुमार शर्मा जी, इनसे थोड़ी सी अलग हो जाती है इनकी दोस्ती को लेकर के। दैट मीन्स इनकी जो गर्लफ्रेंड है इनकी दोस्ती को लेकर के। क्यों अलग होता है? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक अलग बनता है, ये जिंदगी में कुछ करना चाहता है, और लड़कियां मैक्सिमम धोखा देती हैं, जो कि श्रद्धा जोशी में ऐसा नहीं था। श्रद्धा जोशी उनकी पूरी ताकत बन चुका था, और इस कदर ताकत बन चुका था कि ये अपनी लक्ष्य तक पहुंच गया उनकी प्रेम की वजह से। हालांकि प्रेम सही मायने है, यदि आप प्रेम का सही रूप से यूज करिएगा तो आप जिंदगी में सक्सेस हो जाइएगा, और यूज यदि सही तरीका से प्रेमी और प्रेम का नहीं करिएगा तो आप असफल की ज्यादातर मुंह देखिएगा और असफलता आपके हाथ ज्यादा लगेंगे। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि इस मूवी की जो स्टोरी है, ये मनोज कुमार शर्मा जी एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, और इनके पिताजी भी एक गवर्नमेंट जॉब में थे, और जॉब में होने के साथ साथ ये कहने का सीधा सा मतलब ये कहेंगे कि बहुत ईमानदार थे। और हमें लगता है, इस मूवी को देखने के तत्पश्चात हमें लगता है कि मनोज कुमार शर्मा जी जो थे ईमानदार तो थे ही, साथ में सिद्धांतवादी भी थे और आदर्शवादी भी थे। एक बार की बात है, जब ये पढ़ने के लिए दिल्ली गए, तो दिल्ली जाने के तत्पश्चात इसके पास उतनी रुपया पैसा और किराया नहीं था, तो किसी दूसरे दोस्त के साथ इसने रूम में रहा था। कुछ दिन रहने के तत्पश्चात वो दोस्त जो है अपने घर चले जाते हैं 5-10 दिनों के लिए, और इनके जो एक और रूममेट थे, वो रूममेट जैसे ही ये पढ़ने निकलते हैं तो पढ़ने निकलने के तत्पश्चात उनके रूममेट उस रूम को ताला यानी लॉक कर देते हैं और वो निकल जाते हैं। जब ये पढ़ के लौटते हैं, देखते हैं ताला लॉक है। कुछ देर बैठने के तत्पश्चात फिर भी इन्हें नहीं आती है। लगभग ऐसा 3 दिन भटकता है, रूम में लॉक लगा ही रहता है। लगभग 3 दिन भटकने के तत्पश्चात इसके पास उतना पैसा भी नहीं था, किसी तरह अरेंज करना, किसी तरह किसी ढाबे में जाके खाना खाना, किसी भी प्रकार की खाना खाना, अपने आप को मेंटेन करना, कहीं भी किसी रेलवे स्टेशन पे किसी पार्क में जाकर के सो जाना। और उसने देखा कि जब पहली रात उसने सोया एक स्टेशन पर, तो स्टेशन पे देखा कि इनके जैसे बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनको ना खाने को है ना पीने को है, और सो रहा। तो उनके मन दहल जाता है वहां, और वो सोच लेता है कि हमारी तो स्थिति ऐसा है कि हम 4 दीवारी में सोते हैं, लेकिन ये लोग पूरे साल के साल पूरी उम्र भर 4 दीवारी नसीब नहीं करता है। तो वहां से इनकी दल दहलता है और मेहनत करने की जज्बात बढ़ जाता है। फिर वही होती है, सुबह में क्लास करता है और क्लास करने के तत्पश्चात फिर अपने डेरा पे जाते हैं। तो डेरा पे जाने के बाद उन्हें फिर वही लॉक मिला, और लॉक जैसे ही मिला तो किसी तरह हैरानी हुई, परेशानी हुई। होने के तत्पश्चात वहां से फिर वापिस आता है, और वापिस आने के बाद इनको भूख लग चुका था, लेकिन उसके संग में पैसा भी नहीं था। साथियों, इनकी जो रियल स्टोरी है, आप इनको यदि सही मायने में समझिएगा और सुनिएगा, और हमने ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा सिर्फ एगो है मनोज कुमार शर्मा जी, ऐसा लाखों करोड़ों हमारे भारत में है, लेकिन कंडीशन है कि किसी का स्टोरी बन जाता है, किसी का नहीं बन पाता है। बस यही घटना और कुछ भी नहीं है। यदि आप इस चीज को बढ़िया से देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप जो अपने लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत को सह रहे हैं, थोड़ी सी जिंदगी में कुछ सह रहे हैं, तो आपको लगेगा हम बहुत छोटे सह रहे हैं। आपको कम से कम 4 दीवारी मिल रहा, कम से कम 2-3 वक्त की रोटी तो मिल रही है, लेकिन उनको वो भी नहीं मिल रहा था। और वहां से लेकर के आईपीएस का सफर किया उसने, और ऐसा आईपीएस
जो नंबर 1 ईमानदार आईपीएस बना। हालांकि उसके पिताजी भी ईमानदार ही थे और जिसकी वजह से थोड़ा सा रुपया पैसा, खास करके आज के समय में ईमानदारी एक हम कह सकते हैं बोझ है। यदि आप जरूरत से ज्यादा ईमानदार है ना तो आप 2 वक्त की रोटी भी बढ़िया से नहीं तोड़ पाइएगा। पता नहीं ऐसा क्यों समाज को चाहिए, क्या दिक्कत है समाज को ईमानदारी से, पता नहीं, लेकिन ये जरूरत है कि ईमानदार हमारे जो अभी भी समाज के लोग हैं उसमें बड़े बड़े ओहदे पे, बड़े बड़े पद पे जो लोग बैठे हैं वो भी आज के समय में कुछ ऐसे प्रतिशत लोग हैं जो ईमानदार हैं। यदि ईमानदार नहीं होता तो शायद से ये सृष्टि सही नहीं होता। और ईमानदारी का प्रेरणा जो इसने लिया था, इनके इलाके में एक एसडीएम साहब आए थे, नाम पता नहीं उसमें क्या था, उनसे ये प्रेरणा स्रोत हुए और उनसे जब इसकी बातचीत हुई तो बातचीत होने के तत्पश्चात उन्हें यह लग रहा था कि भैया नहीं, हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि एसडीएम होने के साथ साथ वो बहुत ईमानदार लोग थे और गरीब गुरबा लोगों को ज्यादातर देखा करते थे। साथियों, हुआ क्या, भूख तो इनको बहुत ज्यादा लगा हुआ था। उसी भूख को मिटाने के लिए पैदल चल जाता है। वहां जाने के बाद एक ढाबा मिलता है, उस ढाबा के मालिक से मिलते हैं और बात करने का तजर्बा देखिए कि किस कदर से बात करता है। कहता है, सर मुझे पैसा नहीं है और मुझे भूख लगी है, यदि आप हमें खिला दें तो मैं आपकी कुछ काम कर दूं। तो मालिक कहता है, यहां काम करने के लिए तो ऑलरेडी लेबर है, आपकी क्या जरूरत है। तो ये फिर जवाब में कहते हैं कि मुझे भोजन की बहुत जरूरत है और मेरे पास पैसा नहीं है। तो मालिक देख करके, बड़ी बुद्धिजीवी टाइप के मालिक थे, इस बात को देखा और समझ लिया कि सही मायने में इसके पास पैसा नहीं है, खाना बहुत जरूरत है। तो उसने अपने लेबर से कहा कि भाई इनके लिए 1 प्लेट खाना लगा दो। इसने 1 प्लेट खाना खाया। खाना खाने के तत्पश्चात इतना सिद्धांतवादी और आदर्शवादी थे ये मनोज कुमार शर्मा जी कि मालिक को कहता है कि सर अब हम खाना खा लिए, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब हमें बता दीजिए कि हम आपका कौन सा काम इसके बदले में कर दें। मालिक कहता है कि भाई आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, काम करने के लिए यहाँ है, आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे हो ही नहीं सकता है, यदि हम आप हमको काम करने नहीं दीजिएगा तो आप अपनी सेटर को गिरा भी दीजिएगा, फिर भी हम भर रात यही रुकेंगे। ऐसी जिद थी का ऐसे हम किसी का खाना नहीं खा सकते हैं, जब तक हम आपका कुछ काम करेंगे नहीं तब तक हमारी खाना पचेगी नहीं। तब तक में इनका एक अलग टाइप का एक दोस्त आता है। वो दोस्त जब इस बात को देखता है तो देखने के तत्पश्चात कहा, सर पैसा कितना हुआ। तो पैसा 30 रुपया के आसपास बिल हुआ था उस वक्त। वो 30 रुपया ये लड़का निकाल के देने लगा। तो मनोज कुमार शर्मा जी इस 30 रुपया को मना कर दिया कि भाई आप पैसा ना दो, हम मेहनत करके यहाँ आए, खाएंगे, खाए हैं तो मेहनत करके इसको देंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। इस बात को देखने के तत्पश्चात ये जो मालिक थे, इस मालिक को ये लग रहा था कि पता नहीं किस टाइप का इंसान है, लेकिन अपने आप में बहुत खुश हो रहे थे। आज जो हम मिले हैं तो बहुत बेहतर इंसान से मिले। बस वही हुआ, ये अपनी जिद पे अड़ गए, ना उनको रुपया देने दिया, ना उनको मतलब उनको कह रहा था कि भैया जाओ, तो मान नहीं रहा था। तो कंडीशन यहाँ से ये निकल के आता है, कहता नहीं भाई जाओ, थोड़ा बर्तन उर्तन धो दो, आराम से अपना सूट बूट को समेटा और जाकर के बढ़िया से शिद्दत भरी जिंदगी से, मतलब शिद्दत भरी मतलब एक गजब टाइप का बिलीव पॉइंट से उनकी पूरी बर्तन को धो देता है। और बर्तन को धोने के बाद आके फिर प्रणाम करता है और धन्यवाद देता है कि आपके जो खाना थे वो बहुत ही खूबसूरत था, अब मैं चलूं। तो वहां से इनको मतलब गले से गले लिखते हैं उस मालिक से, और वो उनको भी गजब लग रहा था, ये गजब टाइप का लोग है, पता नहीं ये किस टाइप का लोग है। और लिखने के बाद वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद फिर वो अपना डेरा पे पहुंचता है। तब तक में लगभग 5 से 6 रोज हो चुका, सॉरी 3 से 4 रोज हो चुका होता है। फिर भी वहां ताला लगा हुआ था। ताला लगने के बाद इसको नया नया जो दोस्त मिला था, इनकी जिंदगी में एक अलग अलग अनुभव मिल रहा था। तो वो दोस्त कहता है कि भाई अब ऐसे कहाँ रहोगे, चलो मेरे साथ ही रह लेना। तब वहां से जाने के बाद उनके साथ वो रहता है, और उनके साथ जब रहता है तो उनकी स्थिति थोड़ा क्रिटिकल होता ही था और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो सोच रहा था। साथियों, इस मूवी के बारे में यहाँ वीडियो बनाने का तर्क बस इतना है कि आज के समय में चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हो, चाहे वो शिक्षित वर्ग के लोग हो, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग के लोग हो, चाहे किसान वर्ग के लोग हो, चाहे किसी भी प्रकार के लोग क्यों ना हो, उन्हें इस रियल स्टोरी से एक गजब की मोटिवेशन मिलती है कि आप अपने जीवन में आप यदि बहुत बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको छोटा भी होना पड़ेगा। कभी कभी आपके जीवन में यदि बेहतर 19 प्रकार की व्यंजन यदि आपको भोजन नसीब है तो भाई आपको कभी कभी भूखे सोना भी पड़ेगा। भाई आपको कभी कभी भूखे भी रहना पड़ेगा। कभी पानी तक नसीब नहीं होगी, कभी शरीर थकेगा तो कभी मन थकेगा, कभी मन उदास होगा तो कभी जिंदगी लहराएगी, कभी जिंदगी लहराएगी तो कभी जिंदगी मरेगी भी।
तो यहां से हमें निगेटिव नहीं होना है, आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है। किसी ने ठीक ही कहा है, एक मूवी बना था ओम शांति ओम, उसमें इसी बात को लेकर के बड़ी शिद्दत बड़ी तरीका से एक डायलॉग मारा गया था। वो डायलॉग क्या है, इसके ऊपर पूर्ण रूपेण वो डायलॉग लगता है। जब आप किसी चीज को शिद्दत बड़ी जिंदगी से चाहते हैं ना, तो वो आपको रियल में मिलता है, और जब मिलता है ना तो बड़ा गजब का माहौल बनता है, और बड़ा गजब का माहौल आपके लिए तो बनता ही है साहब, दुनिया वाले के लिए भी बनता है। तो वो क्या है, कहता है जितने शिद्दत से हमने तुमको पाने की कोशिश की है, जितने शिद्दत से हमने तुमको पाने की कोशिश की है, डायलॉग है साथियों, जितने शिद्दत से हमने तुमको पाने की कोशिश की है, जितने शिद्दत से हमने तुमको पाने की कोशिश की है, ये पूरी कायनात की जर्रा जर्रा, इस पूरी कायनात की जर्रा जर्रा तुमको हमसे मिलाने की साजिश की है। साथियों, सही वायरे में यदि आप अपनी शिद्दत को पूर्ण रूपेण ईमानदार बना देते हैं, ऑनेस्ट हो जाते हैं आप अपने आप में, तो आपको लगेगा कि जब आपकी सफलता आपको मिलेगी तब बड़ी गजब होगा, धांसू होगा वो वक्त जिस वक्त आप सफल होकर उभरिएगा। साथियों, ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत है। इस मूवी को जाकर के आप जरूर देखें और इस लेक्चर को आप जरूर सुने, और यदि लेक्चर पसंद आवे तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक जरूर करें, और याद रखें कमेंट सेक्शंस में अपनी सही कमेंट्स जरूर करें। और उसके बाद एक चीज मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस मूवी से आपको जो सीखना है वो दो चार चीजें जरूरत है, कि जिंदगी जब उतार चढ़ाव में चल रहा हो तो उस वक्त आपको पॉजिटिव कैसे होना है। इस मूवी में वो चीज आपको दिखाया गया है। जिंदगी में सब चीज से समझौता कर लेना, अपनी आदर्शवाद से समझौता नहीं करना। जिंदगी में सब चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपनी सैद्धांतिक व्यवस्थाएं से समझौता नहीं करना। जिंदगी में हर चीज से समझौता कर लेना, लेकिन याद रखना अपने आप में सिद्धांतवादी भी रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, इस मूवी में मनोज कुमार शर्मा जी, हालांकि वो अपने लाइफ के ऊपर बनाए थे, इस मूवी के जरिए हम बताते हैं, तो मनोज कुमार शर्मा जी ने सही मायने में कहा है कि आप अपने जीवन की समय में सही समय का यूज कैसे किया जाए, ये तमाम प्रकार की चीजों को समझाया है और बताया है कि बुरे स्थिति को भी पराजित किया जा सकता है, और बुरे स्थिति को पराजित करके नया सवेरा भी लाया जा सकता है। काली अंधियारी जब आपकी रात में हो, उचित है काली अंधियारी रात का आना, लेकिन याद रखना आपकी कर्म दर कर्म जो मेहनत है वो नई उजाला सुबह की शुरुआत करता है। इस बात के साथ साथ मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि सही मायने में आप खाली बेड पे लेटे लेटे कहिएगा कि हम बहुत बड़ा इंसान बन जाएंगे, काश मेरे पास ये होता तो हम ये कर लेते। यारो याद रखो, ये कभी पूरा नहीं होता। इसके लिए रात दिन एक करना होता है, तब जाकर के सफलता, सही सफलता की मुंह आप देख पाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ कह देने से यदि सफलता मिल जाता तो हर कोई आज सफल इंसान ही होता। इतनी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और हर कोई आज सफल के सफल होते, असफलता की प्रतिशत दर इतने बड़ा नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए मेरा 4 लाइन बहुत ही खूबसूरत है जो आपके लिए बोलते हैं, जरा देखिएगा। कहता है, सफलता उन्हीं को मिलता है साथियों, सफलता उन्हीं को मिलता है साथियों जिनके सपनों में जान होता है। सफलता उन्हीं को मिलता है साथियों जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से होता नहीं है कुछ, पंखों से होता नहीं है कुछ, हौसले में उड़ान होता है, हौसले में उड़ान होता है। साथियों, यदि आपकी हौसले पस्त ना हो और हौसला बुलंद हो, जज्बात और जुनून आपके अंदर हो, तो यकीन मानो आप अपनी जिंदगी में वो चीज पाओगे जिसकी कामना कर रहे हो। याद रखना, जो सोचोगे वही बनोगे। यदि बड़ा बनने को सोचोगे तो बड़ा बनोगे, यदि टपोरी टाइप की सोच है तो भैया टपोरी बन के मरोगे। बाकी इस बात के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस मूवी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस मूवी में बहुत चीज बताया गया है, आप अपने लाइफ के उतार चढ़ाव को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अपने समाज को बताइए, आप अपने पूरे परिवार के साथ देखिए, और इस लेक्चर को पूरी परिवार के साथ समझिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज का समय और आज का दौर जो चल रहा है वो आपकी नजर को भटकाने का समय, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यकीन मानो आप सही प्लेटफॉर्म को धर के रहो। जिस
प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव को सीख सकते हैं, आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, तो उनको पकड़ने की कोशिश करिए। बाकी मैं क्या कहूं इससे ज्यादा, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद भी समझिए और अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि जिंदगी आप जीना चाहते हैं तो कुछ यूनिक जिए, कुछ अच्छे करिए, क्योंकि इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो जिंदगी हर कोई जीता है, लेकिन किसी किसी का जिंदगी बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया हो पाता है। इसके लिए 4 लाइन, और 4 लाइन के बाद मैं इस वीडियो में लूंगा विदा। बाकी मिलेंगे फिर किसी रिसर्चर वीडियो के साथ, लेकिन ये 4 लाइन आपके साथ समक्ष में और प्रस्तुत करते हैं। ध्यान से तो क्या कहता है कि चलो इस कदर है कि निशान बन जाए, चलो इस कदर है कि निशान बन जाए, जियो इस कदर है कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो गीदारों की तरह सब जी लेते हैं यारो, जिंदगी तो गीदारों की तरह सब जी लेते हैं यारो, जिंदगी जियो इस कदर कि बेमिसाल बन जाए, बेमिसाल बन जाए। साथियों, आपका जिंदगी ऐसा होनी चाहिए कि हर कोई आपका उदाहरण दे, और इतना उदाहरण बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है, कांटों भरी बिस्तर पे लेटना होता है, खपखपा के कांट को गड़ाना होता है, तब जाकर के एग्जाम्पल बनने की चेष्टा प्राप्त होती है। और तब जब दुनिया देखता है ना, तो दुनिया देखता तो जो है, लेकिन समझ में आपको आता है कि आप क्या है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी रिसर्चर वीडियो के साथ, और फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा, जय भारत।